दोस्तों सोचिए, अगर आपको एक ऐसा राज बताया जाए जो आपके मोबाइल नेटवर्क के एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल दे। हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 3 नेटवर्क्स जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के बारे में। इनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स और कंपैरिजंस हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कौन सा नेटवर्क आपके लिए बेस्ट है यह जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी से। पहले बात करते हैं बीएसएनएल की। बीएसएनएल जो कि सबसे पहले इंडियन टेलीकॉम मार्केट में आया था। बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड और यह एस्टेब्लिश हुआ था 15 सितंबर 2000 को। इन्होंने सबसे पहले इस सेक्टर में आकर इंडियन टेलीकॉम स्पेस में रिवोल्यूशन ला दिया। इसके साथ इनके एक्सटेंसिव लैंडलाइन नेटवर्क एंड एयरली मोबाइल सर्विसेज ने अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसके हेल्प से लोगों के ज्यादा समय लगने वाले वर्क बहुत ही कम समय में होने लगे और हर एक एरिया में बीएसएनएल का नाम होने लगा। लेकिन जब एयरटेल ने 7 ईयर बाद 1995 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो फिर बीएसएनएल की ग्रोथ पूरी तरह से डाउन हो गई, क्योंकि एयरटेल के सर्विसेज बीएसएनएल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट थे और रिलायबल थे। और एक खास बात ये भी था कि उस टाइम में शाहरुख खान एयरटेल को एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट किया करते थे, जिससे लोगों का इंटेंशन बीएसएनएल से हट के एयरटेल की ओर आ गया और इन्होंने अपने कस्टमर सर्विसेज एंड बेस्ट नेटवर्क एक्सपेंसेस से पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। सिटीज से लेके हर एक एरियाज में सिर्फ एयरटेल का नाम गूंजने लगा और इनके अच्छे ग्रोथ के साथ साथ मार्केट में इनका एक अच्छा रेपुटेशन भी बिल्ड हो गया, जो आज भी दिख रहा है। और फिर 2016 में एक जबरदस्त एंट्री होती है जियो की, जो एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजी के साथ एंट्री लेते हैं और इनके इस स्ट्रेटेजी ने तो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। जियो ने अपने फ्री डाटा और कॉलिंग्स ऑफर की वजह से 50% से भी ज्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ज्यादातर लोग अपने सिम को जियो के फ्री प्लान में कन्वर्ट करने लगे, जिससे एयरटेल और अदर टेलीकॉम कंपनीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो अब बात करते हैं इन तीनों के ग्रोथ के बारे में। बीएसएनएल के अपने इनिशियल सक्सेस के बाद उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की वजह से पीछे रह गए। उनके फोकस शिफ्ट होना 3G और 4G के लेट लॉन्च होने में दिखाई दिए। इन सारे कारणों की वजह से बीएसएनएल आज तक कोई खास ग्रोथ को अचीव नहीं किए, लेकिन हो सकता है एयरटेल और जियो के बढ़ते हुए प्लान की वजह से फ्यूचर में बीएसएनएल की ग्रोथ दिखेंगे। और एयरटेल ने अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और फास्ट सर्विसेज के थ्रू भरपूर ग्रोथ किया और इनका ग्रोथ का एक और अहम हिस्सा यह है कि उन्होंने सबसे पहले शहरों में रहने वाले लोगों को टारगेट किया, जिससे उन्हें लॉयल कस्टमर मिले। एक बात और, एयरटेल सबके कंपैरिजन में अपना 4G नेटवर्क सबसे पहले लॉन्च करने वाले में से एक थे, जो उनके ग्रोथ के लिए एक बूस्ट बन गया। बात की जाए जियो की, तो जियो ने अपनी अनएक्सेप्टेड और दिल खो देने वाली स्ट्रेटेजी की वजह से मात्र 83 डेज में 50 मिलियन कस्टमर को अचीव किया और पूरे मार्केट को डोमिनेट करके टेलीकॉम सेक्टर में अपना अलग ही पहचान बनाई। लोगों को इनकी लो प्राइस प्लान और इतने फास्ट सर्विसेज इतने ज्यादा पसंद आने लगे कि वो अदर सिम से जियो में कन्वर्ट कराने लगे, जिससे जियो की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन आज की डेट में इनके बढ़ते हुए रिचार्ज प्लान को लेकर लोगों पे इनके बड़े चर्चे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि इस इनके ग्रोथ पे कोई असर पड़ता है कि नहीं, या कोई और इस मार्केट में इनको पीछे छोड़ पाएगा या फिर ऐसे ही जियो ग्रोथ करता रहेगा। आज के डेट में भी बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क लॉन्च करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर टेलीकॉम सेक्टर में कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये एयरटेल और जियो जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी के रहते हुए मार्केट में कमबैक करके लोगों के दिल को जीत पाता है या नहीं, क्योंकि एयरटेल ने अपने नेटवर्क और कस्टमर सर्विस को पहले से काफ़ी हद तक और ज़्यादा इम्प्रूव किया है और अपने लॉयल कस्टमर्स का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। पर हाँ, जियो के बढ़ते रिचार्ज प्लान की वजह से इन्होंने भी अपना प्लान को पहले से 23% तक बढ़ा दिया है। पर हाँ, वो 5G ट्रांसलेट करके 5G नेटवर्क को सक्सेसफुल लॉन्च करके अपना नेटवर्क सर्विस को और भी बेहतर बना दिया है और ये पूरी तरह से रेडी है फ्यूचर के लिए।
वही देखा जाए जियो को तो इन्होंने अपने वाइड कवरिंग और अफोर्डेबल प्लान्स की वजह से अब भी इस मार्केट का लीडर है और इन्होंने भी अपना 5G नेटवर्क की अनलिमिटेड सर्विस से लोगों के दिल में एक जगह बना ली है। जब इन्होंने अपना प्लान्स को 25% तक इंक्रीज कर दिया तो काफी लोग के दिल से इनका प्यार कम होने लगा और लोगों के मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। यहाँ तक कि काफी लोगों ने अपना जियो सिम को अदर सिम में पोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या है इनके इस डिसीजन से इन पे और इनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है या नहीं। जब सक्सेस की बात होती है तो स्ट्रगल भी साथ साथ होते हैं। जैसे BSNL को अपनी हार्ड और रॉन्ग डायरेक्शन के स्ट्रगल और पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से अनगिनत प्रॉब्लम्स को झेलने पड़े। इनके हमेशा होने वाले नेटवर्क इश्यूज और लेट 4G लॉन्च से इन्होंने बहुत लॉसेस को फेस किया। यहाँ एयरटेल ने भी अपनी डाटा प्राइसिंग और स्टीप कंपटीशन की वजह से लॉसेस फेस कर रहा था। नेटवर्क आउटेज और कस्टमर कंप्लेन ने भी इन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। जियो ने अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी और रैपिड एक्सपेंसेस से कस्टमर बेस तो बना लिया, लेकिन नेटवर्क क्वालिटी इश्यूज एक साथ बहुत ज्यादा डाटा यूजेज की वजह से नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे और बहुत बड़े लेवल में कस्टमर कंप्लेन को मैनेज करना पड़ा। फ्रेंड्स, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। नेटवर्क क्वालिटी पे ओपनर की स्पीड टेस्ट के हिसाब से एयरटेल का डाउनलोड स्पीड सबसे बेहतर है सिटीज में, लेकिन रूरल एरिया में जियो की स्पीड को प्रेफरेंस दी गई है। और हाँ, BSNL अनफॉर्चुनेटली अपने नेटवर्क स्पीड्स और रिलायबिलिटी इशू से अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हु इज द बेस्ट। देखिए, हर नेटवर्क ने अपने जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन फेस किए हैं। इस सवाल के बारे में हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट कुछ और भी सवाल है जैसे BSNL इस रेस में वापस आ सकती है, एयरटेल अपने प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू अपने लॉयल कस्टमर को बनाए रखती है, या फिर जियो अपने अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ फ्यूचर में भी डोमिनेट कर सकता था, या फिर रिचार्ज के प्लान बढ़ाने से उनके ग्रोथ में कमी आएगी या इनकी मार्केट गिर जाएगी। ये सब तो आपको ही डिसाइड करना होगा। हम बात करते हैं कस्टमर सर्टिफिकेशन की। एयरटेल के कस्टमर से कोई उनके कस्टमर सर्विस के लिए हाईली रेट दिए जाते हैं और जियो की सपोर्टेड सिस्टम भी ठीक है, लेकिन ओकेजनल ओवरलोड्स को वह हमेशा अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और बात की जाए BSNL के यूजर रिव्यू में हमेशा लोएस्ट रेटिंग देते हैं। एक रीजन उनकी स्लो सर्विस एंड फ्रीक्वेंट इशू है। तो दोस्तों, अब वक्त है फाइनल निर्णय का। कौन सा नेटवर्क सबसे बेस्ट है हमारे लिए? जियो और एयरटेल के बढ़ाए गए प्लान से हमें नुकसान हो रहा है, या फिर इसके 5G स्पीड और प्रीमियम सर्विसेज से हमें अपने खरीदे गए प्लान का प्रॉपर वैल्यू मिल रहा है, या तो फिर सस्ते प्लान के लिए BSNL में शिफ्ट होना चाहिए? देखिए, डिसीजन लेना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको स्पीड नेटवर्क, प्रॉपर सर्विसेज और वाइड कवरेज चाहिए तो जियो और एयरटेल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको स्पीड नेटवर्क, डाटा और प्रीमियम सर्विसेज से ज्यादा मतलब नहीं है तो आप BSNL की ओर जा सकते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क स्लो है और इनका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। लेकिन आपको इसी प्लान में एक अच्छा नेटवर्क स्पीड और कस्टमर सर्विसेज चाहिए तो BSNL के नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा। क्या आपको ऐसे आंसर की उम्मीद थी? देखिए, हम तो बस एक एनालाइज दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। और जाने से पहले आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बताएं कौन सा नेटवर्क आप यूज करते हैं और उसका क्या रीजन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, अब वक्त आ चुका है उस सरप्राइज को आप लोगों के सामने अनाउंस करने का। हमारे चैनल के लॉयल व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल ट्रीट हम आपको देने वाले हैं। 999 रुपीज के वैल्यू का 500 से भी ज्यादा रील्स बंडल, जिसे आप यूज करके सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। तो जीतने के लिए सिर्फ आपको ये आसान स्टेप को फॉलो करने होंगे। पहला, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका फेवरेट नेटवर्क कौन सा है और क्यों। तीसरा, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे स्क्रीनशॉट को सेंड करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिटेल्स कंपैरिजन पसंद आई होगी और आपने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। हमारे इस एनालाइज का पर्पस सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा। तब तक के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहे और समझते रहे। और हाँ, अगर आपको माँ बाप के महत्व को समझना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें।